आदित्यनाथ ने चैलेंज दिया था अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान ध्यान कर चुके हैं। वहां भी यमुना मां बहती है, क्योंकि देखिए संगम है, त्रिवेणी है वो, यमुना, गंगा और सरस्वती का, और उसमें अगर स्नान हजारों करोड़ लोग करेंगे, करोड़ों लोग तो अब तक कर ही चुके हैं। देखिए 10 करोड़ के लगभग आंकड़ा आ चुका है, 40-50 करोड़ जाने की बात है। वहां पर स्नान कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? यही योगी आदित्यनाथ ने कहा था। क्या कहा था, सुनिए। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? देखिए स्नान कर सकते हैं क्या, ये पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं ने कटआउट को स्नान करा दिया। तो दिन की ये 2 बड़ी अपडेट दिल्ली चुनाव से जुड़ी तो हमने आपको बताई। अब तीसरे अपडेट की बात करते हैं, क्योंकि दावे और वादों के बीच आपको याद होगा कि महिला सम्मान योजना का जब ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया तो धड़ाधड़ फॉर्म भर रहे थे। और उन फॉर्म्स का क्या हुआ, बात इसी की करने वाले। पहले तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देख रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा बैठे हुए हैं यहाँ पर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, और वो फॉर्म्स दिखा रहे हैं। ये वो फॉर्म है जो भरवाए गए हैं दिल्ली की महिलाओं से महिला सम्मान योजना का फायदा दिलाने के लिए। आखिर प्रवेश वर्मा ये फॉर्म्स कहां से लेकर आए, क्यों बैठे हैं, चलिए इसकी वीरेंद्र सचदेवा ये फॉर्म्स क्यों लेकर आए, क्यों बैठे, ये अपने आप में प्रश्न है। तो इसको लेकर आपको हम जानकारी अब देने जा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा भी खूब चला है महिला सम्मान योजना का। संजीवनी और महिला सम्मान योजना से ही दरअसल योजनाओं के ऐलान का सिलसिला शुरू हुआ था। और अब वीरेंद्र सचदेवा देखिए बंडल हैं उनके पास, 1-2 नहीं है, बंडल हैं फॉर्म्स के। लेकिन ये फॉर्म्स तो भरवाए गए थे अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में या आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। ये फॉर्म्स वीरेंद्र सचदेवा के पास क्या कर रहे हैं, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं। महिला सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को ठग रही है आम आदमी पार्टी, ये वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि योजना से जुड़े फॉर्म एक कबाड़ी वाले से मिले हैं उन्हें। सोचिए, जो फॉर्म भरकर महिलाएं ये सोच रही हैं कि उन्हें लाभ मिलेगा योजना का, वो फॉर्म्स कबाड़ी के पास से मिले, ऐसा वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं। कबाड़ी के पास 30,000 फॉर्म्स मिले, 30,000। जो महिलाएं पहुंचकर भर रही थी उनके फॉर्म्स क्या कबाड़ी के पास चले गए? क्या उसे रखा नहीं गया? क्या योजना का लाभ देने के लिए उसे व्यवस्थित तौर पर नहीं रखा गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी को लेकर देखिए वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि पैन, आधार, वोटर कार्ड, बैंक डिटेल कबाड़ी के पास चली गई। अब जब पूरा फॉर्म किसी ने भरा, उसमें अपनी सारी निजी जानकारी भरी, क्योंकि योजना का पैसा तो अकाउंट में आएगा, सारी निजी जानकारी बिल्कुल सार्वजनिक हो गई, क्योंकि वो कबाड़ी वाले के पास चली गई। माताओं बहनों के साथ विश्वासघात करने का आरोप वीरेंद्र सचदेवा लगा रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि ये योजना सिर्फ ऐलान मात्र के लिए थी या ये सिर्फ दिखावा थी, आडंबर थी, क्योंकि कबाड़ी वाले के पास कैसे पहुंच गए फॉर्म्स, और क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, सुनिए जरा। महिला सम्मान योजना, बड़े दावे की अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली में हम 2100 रुपए देंगे। ये जो विश्वास इन्होंने तोड़ा इन माताओं बहनों का कि हमने तो डाटा ले लिया जी, आप फॉर्म भर के दे दो। ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे देखिए कितने हैं। ये है अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी असलियत। और ये माताएं बहनें दिल्ली की जाने ले, ये एक विधानसभा नहीं, 70 की 70 विधानसभाओं पे आपको लाइन में लगवाया, धक्के खिलवाए, और जाके ये सारे कागज कबाड़ी को जाके बेच दिए। तिमारपुर विधानसभा, 70 विधानसभाओं में कितना लूटा होगा आप समझ लीजिए। और ठगने की स्थिति देख लीजिए। तारीख है 27/11/24 इसी विधानसभा चुनाव की। ये उस बहन का पैन नंबर, ये उस बहन का आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, और ये उस बहन की बैंक की डिटेल। एक कबाड़ी के यहाँ ये कागज मिले हैं, और उस कबाड़ी ने हमारे तिमारपुर के प्रत्याशी सूर्य प्रकाश खत्री जी को लाके दिया। तो हैरान करने वाला खुलासा है, क्योंकि महिलाएं जो फॉर्म भर रही थी इस उम्मीद में कि योजना का लाभ उन्हें मिलेगा, स्कीम उनके लिए लाई गई है, ये फॉर्म्स कबाड़ी वाले के पास पहुंचे कैसे? कई प्रश्न ऐसे में खड़े होते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये खुलासा हैरान करने वाला है। क्या आम आदमी पार्टी झूठे वादे कर रही है? क्योंकि अगर झूठे वादे नहीं कर रही तो ये फॉर्म्स पूरा रजिस्टर्ड उनके पास होने चाहिए थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन इनका होना चाहिए था। ऐसे कबाड़ी वाले को कैसे दे दिया गया? योजना के फॉर्म कबाड़ी वाले के पास कैसे पहुंचे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
वोटर्स की निजी जानकारी है फॉर्म में। अगर आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं और आपको उससे योजना का स्कीम के लिए को लेकर लाभ मिलना है और ऐसे में आपका नाम, पता, नंबर, अकाउंट नंबर, पता नहीं कितनी डिटेल्स होंगी, कितना भरा गया होगा ये फॉर्म, उन सारी चीज़ों को आपने सुरक्षित नहीं रखा। वोटर्स की जो निजी जानकारी थी वो सार्वजनिक हो गई, किसी के पास भी चली गई। फॉर्म के जरिए क्या कोई और खेल चल रहा है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या लोगों के आधार, पैन का गलत इस्तेमाल हो तो नहीं गया? क्योंकि अगर किसी के पास आधार नंबर आ गया और उसने फोर्ज करके, आधार कार्ड तो खूब बन रहे हैं आजकल बंगाली घुसपैठियों के, तो ऐसे में ये कोशिश हो रही है। तो इसको लेकर अब प्रश्न है और ऐन चुनावों से पहले प्रश्न है। लेकिन चलिए अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अब आप बात करने वाले हैं महाकुंभ में जो स्नान है उसको लेकर कैसे फिर से संग्राम छिड़ गया है, कैसे फिर से विवादित बोल एक नेता के सामने आए, अब बताने जा रहे हैं। महाकुंभ का संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा देश। योगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ, है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी को। रास्ते के साथ अगर कुंभ में आकर के कुंभ को बदनाम करने की साजिश करेगा तो कानून पूरी कठोरता से कार्रवाई करेगा। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जब से कुंभ शुरू हुआ उससे पहले ही विरोधियों की सियासत महाकुंभ को लेकर लगातार होती रही, बयानबाजी होती रही। यूपी से तो हो ही रही थी, यूपी में आयोजन था, समाजवादी पार्टी जमकर बोल रही थी, उनके नेता जमकर कुछ भी बोल रहे थे। लेकिन अब ये सियासत झारखंड तक पहुंच गई है, उनके सहयोगी कांग्रेस तक पहुंच गई है। झारखंड के जो मंत्री हैं उन्होंने एक नई बात कह दी है, और ये महज इसलिए कि वो अफवाह फैलाना चाहते हैं या वो नफरती जो अपनी दुकान है वो खोलना चाहते हैं। क्योंकि समझिए यहाँ योगी आदित्यनाथ सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें किसी से कोई समस्या नहीं है, कोई भी आए डुबकी लगाए, किसी पर रोक नहीं है। तो ऐसे में इस चैलेंज की जरूरत आखिर झारखंड के इन मंत्री जी को क्यों पड़ी, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड के नेता ने ऐसा क्या कहा है आप सोच रहे होंगे, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं झारखंड में नेता इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं। चलिए पहले ये समझिए। दरअसल कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है। महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर ये चुनौती उनकी तरफ से दी गई है। इरफान अंसारी स्नान करने महाकुंभ आ रहा है, ये खुद के लिए उन्होंने कहा है, जिसे रोकना है वो रोक कर दिखाए। और झारखंड सरकार में आपको बताएं इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। क्या कुछ पहले उन्होंने कहा है, सुनवा भी दे रहे हैं आपको, सुनिए। मैं भी जाऊंगा कुंभ, उत्तर प्रदेश के योगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ, रोक सकता है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी को। मैं भी स्नान करूंगा कुंभ में, जात पात धर्म भेद भाव मैं सबको खत्म कर दूंगा। और सुशासन राहुल जी की देन है, कांग्रेस का काम है सुशासन, कांग्रेस का काम है सबको लेकर चलना, कांग्रेस का काम है भाईचारे को मजबूत करना। भाईचारे की बात हो रही है और महाकुंभ को लेकर प्रश्न हो रहा है। सनातनी पर्व पर दिक्कत सभी को क्यों हो रही है, ये अपने आप में सवाल है। और अफवाह इस तरह की फैलाना कि मैं योगी मुझे रोकना चाहें तो रोक लें, योगी तो सभी को आमंत्रित करें, उन्हें मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई दिक्कत है। ये जरूर समझ में आ रहा है कि शायद इरफान अंसारी चर्चा में बने रहना चाहते हैं या अपना कद बढ़ाना चाहते हैं।